डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज़। व्हाट इज़ अ होमोलोगस सीरीज़? होमो मीन सेम, लोगस मीन प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये है कि एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उन तमाम कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे होंगी, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो एक जैसी होंगी। यानी होमोलोगस सीरीज़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होंगे, डिफरेंट टाइप उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक जैसी होगी। अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द एडजेसेंट मेंबर बाय मिथाइलिन ग्रुप CH2 is called homologous series, while each member of homologous series is called homologue. इसका मतलब ये है कि एक होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास वो सीरीज़ होता है कि उसके अंदर जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, और दूसरा उसमें ये एक सिमिलरिटी होगी कि हर कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 का डिफरेंस में होगा। यानी जो कंजेक्टिव मेंबर्स हैं, जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। और उस होमोलोगस सीरीज़ के हर एक मेंबर को हम क्या कहते हैं? होमोलॉग। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम एलिमेंट्स विथ सेम जनरल फार्मूला and same chemical properties but each member different from adjacent member by methylene group is called homologous series, while each member of homologous series is called homologue. इसका मतलब ये है कि एक ही होमोलोगस सीरीज़ के जितने मेंबर्स होंगे उनका जनरल फार्मूला सेम होगा। जनरल फार्मूला का मतलब ये है कि हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है कि जिसके ज़रिए हम उन सीरीज़ के डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट कंपाउंड इजीली बना सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एक होमोलोगस सीरीज़ का याद रखें कि उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो हमेशा सेम होता है। तो होमोलोगस सीरीज़ के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है? फर्स्ट ये पॉइंट उसमें है कि एक ही होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। पॉइंट नंबर 2, एक ही होमोलोगस सीरीज़ के जितने मेंबर्स होंगे उनके दरमियान डिफरेंस सेम होगा। यानी हर दो कंजेक्टिव मेंबर, हर दो एडजेसेंट मेंबर के दरमियान एक CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया जो सिमिलर होगा सब में, और एक उसमें ये सिमिलरिटी होगी कि जितने भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड्स होंगे उनके प्रिपरेशन का जो जनरल में हमारे पास फार्मूला होगा वो सेम होगा। यानी एक होमोलोगस सीरीज़ का एक ही जनरल फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम उस सीरीज़ के डिफरेंट कंपाउंड इजीली बना सकते हैं। सो दैट इज़ होमोलोगस सीरीज़। अच्छा, कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? नंबर 1, दे हैव सेम जनरल फार्मूला। ठीक है, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि एक ही होमोलोगस सीरीज़ के जनरल फार्मूला उसका सेम होगा। नंबर 2, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक होमोलोगस सीरीज़ को एक ख़ास प्रॉपर्टी देता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, OH डैश, तो OH डैश जो है ये हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर एक होमोलोगस सीरीज़ है अल्कोहल का, तो उस तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर OH का आयन ज़रूर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप के होमोलोगस सीरीज़ है। जिस तरह अल्कीन का एक होमोलोगस सीरीज़ है, अब उसके अंदर जितने मेंबर्स होंगे उनके अंदर डबल बॉन्ड ज़रूर होगा। दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस सीरीज़। इस तरह हमारे पास अल्काइन का होमोलोगस सीरीज़ है, तो अल्काइन का होमोलोगस सीरीज़ की ये निशानी है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर
तमाम मॉलिक्यूल के अंदर होगा। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा याद रखें, ये एक ऐसा ग्रुप होता है कि जो उन कंपाउंड्स को ख़ास प्रॉपर्टी देता है जो हाइड्रोकार्बन से हम बनाते हैं नए कंपाउंड्स। तो एक ही होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमेशा सेम होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ही होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जितने मेंबर होंगे सबके केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी मींस केमिकल रिएक्शंस उनके सेम होंगे। नंबर 4, दे हैव डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मतलब ये कि उनका स्टेट चेंज होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई सॉलिड, कोई गैस। इसी तरह उनकी डेंसिटी चेंज होगी, उनका वॉल्यूम चेंज होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, तो ये उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और नंबर 5, ईच मेंबर ऑफ homologous series differ from adjacent member by CH2 ग्रुप। यह आपको मैंने पहले बताया कि एक ही homologous सीरीज़ में अगर आप तरतीब से जाएं, सीक्वेंस में जाएं, तो जो एडजेसेंट या अटैच मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान CH2 का डिफरेंस होगा। और नंबर 6, दे हैव द सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक ही होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो एक ही मेथड से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है जो 6 प्रॉपर्टी है ये एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर होनी चाहिए, तो तभी हम उसे एक होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक होमोलोगस सीरीज़ है अल्केन का। आप देखें हर दो मेंबर आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 है, तो CH4 के बाद हमारे पास आता है C2H6। तो C2H6 और अगर आप CH2 के दरमियान डिफरेंस देख लें तो वो CH2 का डिफरेंस है। इस तरह C2H6 के बाद है C3H8 प्रोपेन। तो C3H8 और C2H6 के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो वो CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह आप हर दो मेंबर के दरमियान डिफरेंस देंगे तो एक CH2 का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है इस होमोलोगस सीरीज़ के अंदर। 4 और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, 4 एग्जांपल यहाँ पर है। 4 होमोलोगस सीरीज़ के एग्जांपल आप देख लें। ठीक है, सबसे पहले अल्केन। तो अल्केन देखें उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो आप देखें उसके 4 मेंबर्स हैं, 4 एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं। तो हर मेंबर दो मेंबर के दरमियान देखें CH2 का डिफरेंस है, मगर अटैच मेंबर्स होंगे यानी आगे पीछे नहीं होंगे। अटैच मेंबर आप देखें तो उसमें CH2 का डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि इस फार्मूले से आप ये सारे कंपाउंड्स मालूम कर सकते हैं। मतलब ये कि आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं अल्केन के, इन 4 कंपाउंड्स के फार्मूले आप इस जनरल फार्मूले से इजीली मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला है। इसमें जो n है ये आपको कार्बन के नंबर ऑफ एटम शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 है पहला मॉलिक्यूल, तो ये मैं CnH2n+2 से कैसे मालूम कर सकता हूँ, इसमें एक कार्बन है तो मैं n की जगह 1 पुट करूँगा तो C1 हो जाएगा, और H2n+2 तो n की जगह 1 पुट करोगे 1 कार्बन, तो 2 1 2 + 2 4 तो CH4। इस तरह C2H6 यानी 2 कार्बन है तो n की जगह जहाँ पर n है वहाँ 2 पुट करें तो C2H, तो 2n के साथ 2 पुट करें, 2 2 4 + 2 6 हो जाएगा तो C2H6। इस तरह ये चारों जो है आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला जनरल उनका एक ही है। कोई भी कंपाउंड आपको चाहिए, कोई ऐसा कंपाउंड आप मॉलिक्यूल आप मालूम करते हैं अल्केन में कि जिसमें कार्बन 7 हो, तो इस फार्मूले में n की जगह 7 पुट करें, आपके पास वो कंपाउंड हासिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अल्कीन जो है एक गैर होमोलॉगस सीरीज़ है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसके हर एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होगा, और ये जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n। यानी आप कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल कि आप मालूम करना चाहें तो आप उसके कार्बन का जो नंबर है यानी C5 C4 C3 C2 C6 आप n की जगह पुट करें इस फार्मूले में, तो आपके पास अल्कीन का वो मॉलिक्यूल हासिल हो जाएगा। इस तरह अल्कोहल है, ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, और ये जो डैश OH है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखें
अल्कोहल के यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं और हर एक के अंदर OH का आयन मौजूद है। ये OH जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है होमोलोगस सीरीज़ की कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होगा। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड एक और होमोलोगस सीरीज़ हैं और इसके 4 एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डैश COOH। तो आप देखें हर एक मॉलिक्यूल के अंदर सबसे एंड में देखें तो COOH होगा। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल है होमोलोगस सीरीज़ के। तो फिर आपको मैं बताता हूँ मेन इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सब की एक जैसी होगी एक होमोलोगस सीरीज़ की। नंबर सेकंड, हर दो अटैच मेंबर के दरमियान एक CH2 का डिफरेंस होगा। नंबर 3, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। नंबर 4, जनरल फार्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो ये इनके ख़ास प्रॉपर्टी हैं होमोलोगस सीरीज़ की। तो केमिस्ट्री में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कंपाउंड है जो मिलियंस कंपाउंड हैं इनको हमने होमोलोगस सीरीज़ में डिवाइड किया है। किस बेस पे? फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम वो स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होमोलोगस सीरीज़ को हमने बनाए हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ होते हैं कि जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक या ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है। होमवर्क क्या है? व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज़। एक होमोलोगस सीरीज़ को आप कैसे पहचानेंगे, आपके पास क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 2, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज़। एक ही होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 3, नेम एनी 2 होमोलोगस सीरीज़। किसी भी 2 होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस करें, उसके नाम बताएं। सो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। Thank you so much. Allah Hafiz.